हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी चैप्टर शुरू करेंगे। अब इसमें मान लो कोई सा भी ग्राफ अपन बनाते हैं तो हर पॉइंट पर वैल्यू लेते हैं एक्स की और वाई की वैल्यू निकालते जाते हैं और वो उसका ग्राफ ऐसा बनते जाता है। लेकिन यदि ये वाला एग्जांपल अपन देखें तो यदि हम x बराबर 0 लें तो y की वैल्यू 2 है। ये fx है मतलब y है, तो y की वैल्यू 2 है। यहाँ देखो x की वैल्यू अपन ने 0 ले ली है तो y की वैल्यू क्या आ गई है 2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से अलग है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, तो अपन देखें उस समय y की वैल्यू कितनी है 1। तो ग्राफ यहाँ बन रहा है, x की हर वैल्यू के लिए y बराबर 1 की लाइन पूरी ये जा रही है। लेकिन जैसे ही x बराबर 0 होता है, जैसे x बराबर -1 है तो y बराबर 1 है, ये पॉइंट आ गया। x बराबर -2 है तो भी y बराबर 1 है, x बराबर +1 है तो भी y बराबर 1 है, x बराबर 2 है तो भी y बराबर 1 है। तो ये पूरा ग्राफ की लाइन जा रही है। लेकिन जैसे ही x बराबर 0 आता है तो ये ग्राफ क्या हो गया, यहाँ पर मैंने ये होल किया है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू y बराबर 1 नहीं है। इस समय y की वैल्यू ऊपर चली गई उछल कर 2 पर। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यदि हम ये चौक या पेन चलाएं तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब ये कंटिन्यूटी यहाँ पर जाकर क्या होता है, हमको पेन लिफ्ट करना पड़ता है और वापस कर्व पर रखना पड़ता है। मतलब वो क्या हो गया, इसमें एक ब्रेक आ गया। ये जिस ग्राफ में जिस पॉइंट पर यदि ब्रेक आ जाता है मतलब अपन उसको पेपर पर ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस समय। मतलब अपने को चाहे वो यहाँ पर आए तो अपने को पेन तो ऊपर ले जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ लाना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हमको पेन को लिफ्ट करना पड़ा x बराबर 0 पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। मतलब एक मोटी परिभाषा हो गई। ठीक है, वर्किंग रूल थोड़ा अलग होता है। अब जैसे एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस क्योंकि इट एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू। पॉलिनोमियल कोई सा भी ले लें अपन, जैसे ये अपन ने ले लिया x² + 3, ये वाला भी पॉलिनोमियल अपन ने ले लिया है। यदि इस पॉलिनोमियल में आप x की कोई सी भी वैल्यू रखोगे, 0 को रखोगे, माइनस रखोगे, प्लस रखोगे, सबकी वैल्यू एकदम एग्जिस्ट हो जाएगी और अपन आराम से ग्राफ पर कर सकते हैं और विदाउट ब्रेक ये वाला ग्राफ चलेगा। तो ये क्या हो गया, हर पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब अपन देखें ये एग्जाम्पल 10। ये एग्जाम्पल 10 है ऑन पेज 153। ऑन पेज नंबर 153 है ये। अब उन्होंने लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। यदि x 1 से कम है, इफ x इज लेस देन 1 तो fx की वैल्यू x + 2 है और x बराबर 1 पर भी x + 2 है। लेकिन x इज ग्रेटर देन 1 यदि है तो x ये fx मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 2। मतलब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, अलग पॉइंट पर अलग वैल्यू है, मतलब ये वाली इससे वैल्यू निकालना है और इस पॉइंट पर इससे वैल्यू निकालना है। तो हमको अब देखना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब अपन देखें, ऐसे फंक्शनों में सिर्फ वर्किंग रूल अपने को समझना है। क्या करना है, एक राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। राइट हैंड लिमिट में ऐसा है कि मान लो हमको ये 1 है और x बराबर 1 पर हमको इसकी लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट मतलब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो उस समय जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से जो वैल्यू निकलेगी तो वो राइट हैंड लिमिट होगी और जो 1 से कम है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, 1 से कम मतलब 0 है, -1 -2, ये पॉइंट जब अपन रखेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन अब यहाँ पर मान लो नियरर टू 1 आ रहे हैं,
यहाँ से ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 है। तो 1 के नियरेस्ट जो जो पॉइंट आते हैं और यहाँ से भी -1 और ये 0, -1 से 0 आकर अब हम लेफ्ट साइड से जब 1 की तरफ आते हैं तो उन पॉइंट पर जो वैल्यू होती है, जैसे 1 है तो 0.5 पर वैल्यू, यहाँ से आएंगे तो 2 से भी और कम कर ले 1.5। तो ये जैसे जैसे 1 के पास पास आते जाते हैं तो इधर से भी 1 पर आएंगे और इधर से भी 1 पर आएंगे। तो इसकी जो नियरर वैल्यू जो होती है, यदि वो दोनों करीब करीब इक्वल हो गई तो अपन बोलते हैं पॉइंट कंटिन्यूअस है। और यदि यहाँ से वैल्यू और यहाँ से वैल्यू यदि अलग अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू, तो अपन बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है। वर्किंग रूल अपन देख लें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले अपन निकालते हैं इस फंक्शन की। तो अपन अपने को क्या लिखना है, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब चूंकि 1 पर हम निकाल रहे हैं, मतलब इस 1 पर पॉइंट कंटिन्यूअस है कि नहीं ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर अच्छा, इसके पहले एक लाइन और है कि मतलब 1 से अलग यदि हम कोई वैल्यू लेते हैं उस पर हर ये क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, एग्जिस्ट है, ठीक है। लेकिन हमको इस पॉइंट पर यदि ये डिफाइन कर दिया है, हमको 2 फंक्शन दे दिए हैं, इसलिए अब हमको निकालना पड़ेगा कि 1 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें 1 के नियरर पॉइंट्स हैं, तो हमको 1 पर भी उसकी कंटिन्यूटी निकालना पड़ेगा। तो 1 से कम और 1 से ज़्यादा में तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। लेकिन x बराबर 1 पर हमको अब देखना है, तो 1 पर चेक करने के लिए x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखना पड़ता है और ये फंक्शन की वैल्यू। अब ये कौन सा वाला फंक्शन है, 1 से कम वाला। 1 से जब कम होता है तो फंक्शन x+2 अपन दे रहे हैं। तो x+2 पर अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमको x बराबर 1 रखना है, तो 1+2 बराबर क्या आ गया, 3। ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू, लिमिट की वैल्यू। अब अपन राइट हैंड लिमिट यदि देखें तो x टेंड्स टू 1 प्लस लिखना पड़ेगा, 1 प्लस, और अब फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, x-2। अब फिर से x बराबर 1 रखना, अपने को x बराबर 1 ही है, लेकिन एक तो लेफ्ट हैंड की तरफ से जाकर 1 पर 1 रखना पड़ता है और एक राइट हैंड की तरफ से जाके 1 रखना पड़ता है। अब यहाँ पर भी अगर 1 रखा तो 1 - 2 बराबर -1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो गया, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यू होने की क्या है शर्त, कंटिन्यू होने की शर्त ये है कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब होगा वो, जब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये चूंकि इक्वल टू का निशान लगा है तो हमको यहाँ पर f1 भी निकालना है। अब f1 बराबर कितना होगा, क्योंकि इस पर फंक्शन डिफाइंड है 1 पर, यही वाला है, तो ये हो जाएगा ये x+2, तो ये हो जाएगा 1+2 और ये हो गया 3। तो ये दोनों तो इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड वैल्यू तो बराबर हो गई है, लेकिन ये वाली वैल्यू बराबर नहीं है। तो यदि तीनों जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाता है, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है। और यदि ये तीनों इक्वल हैं तब अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। मतलब वर्किंग रूल सिर्फ इतना सा है। कंटिन्यूटी का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने को अपने मन में रखना पड़ता है कि कंटिन्यूटी क्या है। अब अपन देखें एक्सरसाइज 5.1, प्रूव दैट द फंक्शन, फर्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3 इज कंटिन्यूअस इफ x = 0, x = -3 और x = 5। क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, यदि हम 0 रखेंगे, f(0) रख दें अपन, तो f(0) कितना आ रहा है, 5 × 0 - 3, तो ये आ गया -3। ये कांस्टेंट फंक्शन ही आ गया है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई है पूरी। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्ट है x बराबर 0 पर। फिर -3 रख लें, तो f(-3) बराबर कितना हो जाएगा, 5 × -3 तो ये कितना हो गया, -15 - 3, तो ये -18 हो गया। अब x बराबर 5, f(5) तो ये आ गया 5 × 5 - 3, 25 - 3, तो ये आ गया 22।
मतलब हर फंक्शन पर ये डिफाइंड है और वैल्यू पूरी निकल गई है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस है यही इस पॉइंट्स पर। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x²। सेकंड वाला है, फंक्शन है 2x² -1 और हमको x बराबर 3 पर, तो ये फंक्शन की वैल्यू f3 कितनी आ गई है, 2 × 3 का स्क्वायर -1, 18 - 1 तो कितना हो गया ये 17, ये 9 × 2 18 - 1 17, तो ये भी क्या हो गया इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तीसरे में f(x) = x - 5 है। अब आप x के हर वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस पॉइंट है। वैसे ही 1/x - 5, इसके बाद वाला है f(x) = 1/x - 5 और x इज नॉट इक्वल टू 5। अब अपन देखें, इन्होंने शर्त तो खुद नहीं रख दी कि 5 इसकी वैल्यू नहीं होना चाहिए। यदि 5 इसकी वैल्यू होती है तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 - 5 मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो x बराबर 5 पर ये डिफाइंड नहीं है, तो x बराबर 5 पर तो ये क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यू है। लेकिन यदि 5 नहीं है तो यहाँ पर x की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं और हर वैल्यू एग्जिस्ट होगी। 0 रखो, 5 रखो, 4 रखो, 5 नहीं, 4 3 9 जो भी अपन रखना हो, हर वैल्यू में ये f(x) वाले एग्जिस्ट होगी। तो ये हो गया, ये हर पॉइंट पर 5 को छोड़कर एक्सेप्ट 5 इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। अब f(x) बराबर है x² -25/x + 5 और x इज नॉट इक्वल टू -5। ये जब x + 5 है तो x की वैल्यू -5 नहीं रखी, क्योंकि -5 रखने से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 को छोड़कर जब हम कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसकी लिमिट निकालने के लिए, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको अपन x + 5 x - 5 x + 5 किया, ये इतना हो गया। अब x की वैल्यू आप कोई से भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये फंक्शन वास्तव में इसके बराबर है, तो इसलिए अब x की हर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड होगा और कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब f(x) बराबर mod of x - 5, ये तो वही हो गया, x की हर वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। मॉड है तो कुछ नहीं है, वैल्यू तो आएगी ही, वैल्यू एग्जिस्ट होती है मॉड वाली भी, तो इसके लिए क्या होगा, ये फंक्शन भी इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स। अब आप देखें फिफ्थ वाला अपन देखें, f(x) बराबर x है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में ये 5। तो ये क्या, ये इन्होंने पॉइंट्स दिए, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। ये तीनों पॉइंट्स पर हमको देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। x बराबर 0 यदि अपन लें तो 0 किस में आएगा, लेस देन 1 वाले में आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक x इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आएगा लिमिट x, कौन से अपन ले रहे हैं, 0 के लिए ले रहे हैं, तो 0 माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड ये 0 माइनस लिख दें अपन, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो ये कितनी हो गई है, x रखना है तो ये पूरा 0 आ गया। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 तो है ही नहीं, ये तो ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो x बराबर 0 पर ये क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। आप 1 पर देखें अपन, एक मिनट, इसकी राइट हैंड लिमिट भी देख लें अपन, लिमिट 0 प्लस, और तभी वही आएगा x, क्योंकि 0 से बड़ा है ना ये, तो 1 तक है ये लिमिट, तो यही वाली लिमिट लेनी पड़ेगी, तो ये भी क्या आ जाएगी, 0। अब 1 के लिए अपन देखें, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। 1 से कम में ये वैल्यू लेना है और 1 से ज़्यादा में ये वैल्यू लेना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और उस समय फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला, तो ये फंक्शन x है, तो उस समय क्या वैल्यू हो गई, x बराबर 1 रखने पर ये 1 है। अब राइट हैंड लिमिट में क्या लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस,
1 से बड़े में फंक्शन ये वाला है, तो इस फंक्शन में तो वैल्यू रखना ही नहीं है और एक कांस्टेंट फंक्शन 5 आ गया। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। और यदि हम x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू भी देख लें, f1 बराबर तो कितना आ रहा है, ये 1 आ गया। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या हो गया, x बराबर 1 पर ये डिसकंटिन्यू हो गया है। अब हम x बराबर 2 ले लें। x बराबर जब हम 2 लेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1 में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 8x इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम लेंगे तो भी 5 आएगी, और RHL में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो भी ये क्या आ रही है, वैल्यू 5 आ रही है। तो ये क्या हो गया, इट इज, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये पॉइंट कंटिन्यूअस है x बराबर 5 पर, ये x बराबर 2 पर। अब अपन देखें 6th वाला सवाल। 6ठे सवाल में fx बराबर 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अपने को ये मालूम है कि 2 पर तो ये दोनों क्या है, डिफाइंड है। ये इसमें 2 पर नहीं, 2 से कम पर ये डिफाइंड है, 2 से ज़्यादा पर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब हमको देखना है टू चेक द कंटिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 2, 8x इज इक्वल टू 2। अब 2 पर अपन क्यों चेक करते हैं, क्योंकि 2 से थोड़ा सा, 2 के बराबर थोड़ा सा कम होने पर तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, और 2 से बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तो वो जो नियरेस्ट पॉइंट है, क्या उनकी वैल्यू बराबर बराबर आ रही है क्या, तो ये आ जाएगा x बराबर 2 पर, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट 2 माइनस, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, आप ऐसा लिखो x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है, उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2x प्लस 3। अब अपने को x बराबर है 2 रखना है, तो ये आ गया, ये आ गई 7। अब RHL में देखो अपन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और अब फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, ये आ गया 2x माइनस 3। अब कितना आ गया, ये 2 रखा तो 4 माइनस 3 मतलब कितना हो गया, ये 1। अब ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, x बराबर 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। अब अपन x बराबर 2 की वैल्यू यदि देख लें, तो f2 बराबर कितना आ रहा है, ऊपर वाला, क्योंकि इक्वल टू का निशान है, तो f2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2 × 2 + 3 7। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसी तरह से अब थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क दूंगी।